आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी अनोखी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपको अभी तक ना पता हो। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, किटकैट। आपने इंडिया में किटकैट चॉकलेट तो कभी न कभी खाई ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में किटकैट के अनगिनत फ्लेवर मिलते हैं, जिनमें वाटरमेलन और मैंगो फ्लेवर को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 2, रोबोट इन होटल। अगर आप किसी बड़े होटल गए हैं तो आपको पता होगा कि होटल में जाते ही पहले आपका अच्छे से वेलकम किया जाता है, उसके बाद आपके सामान को उठाकर आपके रूम तक छोड़ा जाता है और आपके कमरे की सफाई की जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में ये सारा काम एक रोबोट के जरिए कराया जाता है। नंबर 3, ट्रेन डिलेज। इंडिया में अगर ट्रेन किसी वजह से लेट हो जाती है तो सबसे ज्यादा परेशान पैसेंजर ही होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में अगर किसी रीजन से ट्रेन लेट हो गई तो ये पैसेंजर से ज्यादा ट्रेन का स्टाफ परेशानी में आ जाता है, क्योंकि अगर 10 मिनट भी ट्रेन लेट हुई तो उन्हें न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन देनी होती है और सभी लोगों से माफी मांगनी होती है। नंबर 4, आइसक्रीम। जापान के लोग बड़े शौक से आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हैं और यही वजह भी है कि जापान में आइसक्रीम के आपको अनगिनत फ्लेवर मिल जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन फ्लेवर को बनाने के लिए कई बार घोड़े के मांस और लहसुन का भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, स्पेस सेविंग पार्किंग। जापान में कम जगह होने के बावजूद भी वहाँ ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को पार्किंग में लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग नहीं बनाई जाती, बल्कि आप अपनी कार को एक कार के ऊपर भी पार्क कर सकते हैं और इस तरह से आप एक ही जगह पर एक के ऊपर एक तकरीबन 10 से भी ज्यादा गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। नंबर 6, फेक फूड। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में असली खाने की जगह नकली खाना बनाया जाता है और उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर लगाया जाता है ताकि लोग उस खाने को देखकर अंदर आएं और असली खाने का मजा उठाएं। नंबर 7, साइलेंट माइक्रोफोन। जापान के वो लोग जो पब्लिक में अपने पार्टनर से बातचीत करने में शर्माते हैं या फिर कोई ऐसी बात करते हैं जिसे किसी तीसरे इंसान को नहीं सुनना चाहिए, तो उन लोगों के लिए साइलेंट माइक्रोफोन बनाया गया है, जिसमें अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज की वाइब्रेशन भी आपके बगल में बैठे इंसान तक नहीं पहुंच पाएगी। है ना कमाल की चीज। नंबर 8, रैबिट आइलैंड। जापान की एक जगह को रैबिट आइलैंड कहा जाता है। दरअसल जापान के एक साइंटिस्ट कुछ चूहों को रिसर्च करने के लिए इस आइलैंड पर लेकर गए थे, लेकिन धीरे धीरे इन चूहों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस जगह को टूरिस्ट प्लेस बनाना पड़ा और आज भी लोग यहाँ घूमने जाते हैं। नंबर 9, प्रोफेशनल पुशर। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में मेट्रो के अंदर लोगों को धक्का देने के लिए प्रोफेशनल पुशर्स रखे जाते हैं। इनका काम होता है कि मेट्रो में भीड़ ज्यादा होने पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा अंदर किया जा सके ताकि मेट्रो का गेट बंद हो जाए। नंबर 10, वाइंडिंग मशीन। आमतौर पर वाइंडिंग मशीन से आप जूस या फिर सॉफ्ट ड्रिंक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में वाइंडिंग मशीन का इतना बेहतरीन इंतजाम किया हुआ है कि आप उसके जरिए सिर्फ जूस या सॉफ्ट ड्रिंक ही नहीं बल्कि खाने से लेकर जरूरत की कोई भी चीज निकाल सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 11, अम्ब्रेला पार्किंग। आपने कार पार्किंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन जापान में अम्ब्रेला पार्किंग का भी इंतजाम किया जाता है। दरअसल जापान के ज्यादातर घरों या फिर ऑफिस के पास अम्ब्रेला पार्किंग का इंतजाम किया जाता है ताकि साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके। नंबर 11, कैफे कैंपेनियन। जापान में अगर आपको कोई भी दोस्त नहीं है या फिर आप बिल्कुल अकेले हैं, तब भी आपको अकेलेपन का महसूस नहीं होगा, क्योंकि जापान के ज्यादातर कैफे में जो लोग अकेले आते हैं उनके सामने वाले चेयर पर डॉल रख दी जाती है ताकि सामने वाले इंसान को ये ना महसूस हो कि वो अकेला बैठा है। नंबर 12, फोटो बूथ। जिस तरह से इंडिया में फोटो स्टूडियो होते हैं जहां जाकर आप फोटो क्लिक करा सकते हैं, ठीक उसी तरह से जापान में भी फोटो बूथ होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि जापान में आप क्लिक की गई फोटो को अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको फिल्टर लगाना है, फिर किसी तरह का स्टिकर लगाना है, तो फिर आप इस काम को तुरंत कर सकते हैं और आपको अपनी फोटो उसी वक्त फोटो बूथ के जरिए मिल जाएगी। नंबर 13, अर्थक्वेक। जापान भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में हर साल तकरीबन 1500 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं, जो कि आने वाले वक्त के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 14, डॉग पैट। जापान में एक आइलैंड ऐसा भी है जहां रहने वाले लोगों की संख्या 100 से भी कम है, जबकि वहां पर रहने वाली बिल्लियों की संख्या 400 से भी ज्यादा है, यानी 4 गुना। इतना ही नहीं, यह वजह है कि वहां पर पेट रख कर रोक लगा दी जाएगी और वहां पर कुत्ता पालना गैर कानूनी है। नंबर 15, बर्गर नैपकिन। जापान के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बर्गर के साथ बर्गर नैपकिन भी दिया जाता है। इसकी खासियत यह है कि अगर आप इसे चेहरे पर लगा लेते हैं तो बर्गर खाते वक्त आपको बार बार मुंह साफ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब हम बर्गर खाते हैं तो हमारे पूरे चेहरे पर बर्गर लग जाता है। इसी परेशानी को जापान ने बर्गर नैपकिन के जरिए दूर कर दिया है। नंबर 16, फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट। इंडिया में ठंड में टॉयलेट सीट पर बैठना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के टॉयलेट को आप सिर्फ एक बटन दबाकर उसे गर्म कर सकते हैं, लाइट ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप गाने सुनने का मन है तो आप टॉयलेट में बैठे बैठे ही गाने भी सुन सकते हैं। जापान के इन टॉयलेट को फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट भी कहा जाता है। नंबर 17, वाटर सेविंग सिंक। जापान में पानी को बचाने के लिए अलग अलग तरह के काम किए गए हैं। जापान के वॉशरूम में टॉयलेट के साथ एक बेसिन अटैच किया जाता है, जिसका काम ये है कि जब आप फ्रेश होकर अपने हाथ धोएंगे तो हाथ धोने के बाद जो पानी वेस्ट होता है, इस पानी का इस्तेमाल करके आप फ्लश कर सकते हैं, यानी एक ही पानी से आप 2 काम कर सकते हैं। नंबर 18, डॉल्स विलेज। जापान में नागारो नाम का एक गाँव है जहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या 40 से भी कम है। अब ऐसे में अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए वहाँ
के लोकल आर्टिस्ट ने डॉल बनाने शुरू की और सिर्फ इतना ही नहीं, इन डॉल को बस स्टैंड, क्लासरूम और ऐसी जगह पर लगाया गया जिन्हें देखने पर लगे कि ये लोग असली इंसान हैं और सच में काम कर रहे हैं। हालांकि ये भी सुनने में आया है कि बहुत जल्दी ही ये सब डॉल यहाँ से हटा दी जाएंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 19, फुट बाथ ट्रेन। जापान के लोग क्रिएटिविटी में सबसे आगे हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जापान में एक ट्रेन चलाई जाती है जिसका नाम होता है फुटबाथ ट्रेन। इस ट्रेन की खासियत ये है कि सफर के दौरान आप अपने पैर गुनगुने पानी में रख सकते हैं और रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। यानी अगर आप ऑफिस से थके हुए आ रहे हैं और इस ट्रेन के जरिए घर जा रहे हैं तो घर पहुंचने तक आपकी सभी थकावट दूर हो जाएगी। नंबर 20, स्क्वायर वाटरमेलन। आपने कभी न कभी वाटरमेलन यानी तरबूज तो खाया ही होगा जो दिखने में गोल या अंडे जैसा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में स्क्वायर वाटरमेलन भी बनाए जाते हैं। दरअसल इसे अलग तरह से डिजाइन किया जाता है, इसके बाद ही इसे मार्केट में बेचा जाता है। नंबर 21, लंबी उम्र। इंडिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो। हालांकि अगर आप जापान जाएंगे तो वहाँ पर आपको 100 साल से भी ज्यादा के लोग सड़क पर घूमते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से जापान के लोगों की उम्र ज्यादा होती है। नंबर 22, नैप्स एट वर्क। जापान में अगर आपको काम के दौरान थोड़ी बहुत नींद आ रही है तो आप काम के बीच में ही आधे घंटे का नैप ले सकते हैं और उसके बाद आप काम में लग सकते हैं। हालांकि इंडिया में अगर आपको काम के दौरान नींद आ गई हो तो सकता है आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाए, तो ऐसा यहाँ तो करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। नंबर 23, क्लीनिंग क्लासेस। क्या आप जानते हैं कि जापान के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा साफ सफाई भी सिखाई जाती है और इसके लिए बच्चों से समय समय पर क्लासरूम और टॉयलेट तक साफ करवाया जाता है, क्योंकि जापान के लोगों का मानना है कि साफ सफाई करने से बच्चे जिम्मेदार बनेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। नंबर 24, सबसे छोटे एस्केलेटर। आमतौर पर एस्केलेटर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जापान में सिर्फ 5 सीढ़ी के लिए भी एस्केलेटर बनाया गया है और इसे दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर भी कहा जाता है। ये एस्केलेटर जापान के कावासाकी शहर में मौजूद है। नंबर 25, 4 नंबर और जापानी लोग। जिस तरह से इंडिया में ये कहा जाता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक उसी तरह से जापान में 3 की जगह 4 नंबर को अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, जापान के लोग 4 नंबर से इतना डरते हैं कि वो अपने घर में 4 मेहमानों को भी नहीं बुलाते और ना ही कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिसमें 4 का सेट हो। इसलिए जापान में आपको 4 मंजिल के घर भी नहीं दिखेंगे, है ना हैरानी की बात। नंबर 26, ब्लू ट्रैफिक लाइट। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से इंडिया में ग्रीन लाइट होने पर आगे बढ़ा जाता है, ठीक वैसे ही जापान में ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू लाइट होने पर गाड़ियां चलती हैं। हालांकि जापान के लोग पहले ग्रीन लाइट का ही इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब अगर आप जापान जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रीन की जगह ब्लू लाइट ही नजर आएगी। नंबर 27, जापानी लैंग्वेज। जहाँ पूरी दुनिया इंग्लिश को सबसे अच्छी भाषा मानती है, वहीं जापानी के लोग जापानी भाषा को सबसे बेहतर मानते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के वैज्ञानिक भी जापानी भाषा में ही रिसर्च करते हैं। नंबर 28, कॉमिक बुक्स। जापान के लोगों को कॉमिक बुक्स पढ़ना इतना पसंद है कि वहाँ पर जितनी भी किताबें पब्लिश होती हैं उनमें से 20% किताबें कॉमिक्स ही होती हैं। नंबर 29, सुसाइड पर बैन। जापान में अगर कोई इंसान सुसाइड कर लेता है तो इसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सुसाइड करने वाले के परिवार से इस बात का हर्जाना लेती है। नंबर 30, काली बिल्ली। इंडिया में काली बिल्ली को भले ही अशुभ माना जाता हो, लेकिन जापानी लोग काली बिल्ली को बहुत शुभ मानते हैं और इसलिए वहाँ पर काली बिल्लियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये थे जापान के 32 फैक्ट जिसके बारे में आपने शायद अभी तक कहीं नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।